सेना के राजनीतिक इस्तेमाल के संबंध में जो शरारतपूर्ण पत्र सेना के 156 रिटायर अधिकारियों ने राष्ट्रपति महोदय को लिखा है, उसके संबंध में मैं देश की जनता और पूर्व सैनिकों के बीच कुछ तथ्य लाना चाह रहा हूं। उस पत्र में बहुत ही सीरियस बात भी है, वो ये कि ये जो सिग्नेटरी हैं जिन्होंने हस्ताक्षर किया इस पत्र पे, ये लगातार सेना के सर्विंग हर रैंक के अधिकारी और सैनिकों से इनका संपर्क रहा है, लगातार संपर्क में रहे हैं, इसलिए ये बातें लिख रहे हैं। ये बहुत सीरियस इशू है, इस पे सरकार को जांच करानी चाहिए, क्योंकि इन सिग्नेटरियों में कुछ ऐसे तत्व हैं जिनका इतिहास बहुत खराब रहा है। इस एक जनरल सुखना और आदर्श घोटाले में सम्मिलित रहे हैं। एक जनरल 2 पॉलिटिकल पार्टी के सहयोग से राज्यसभा के मेंबर रहे हैं और एक एडमिरल की बेटी ने एक पाकिस्तानी नागरिक के साथ शादी किया है और ग्रीनपीस जैसी संस्थाओं में काम कर रही है जो हमारे परमाणु प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं। इसलिए कि ये लोग लगातार सेना के सेवारत सैनिकों से कैसे संपर्क कर रहे हैं, ये एक जांच का विषय है। दूसरा, कुछ समय से रिटायर्ड सैन्य अधिकारी ये देश की मीडिया के द्वारा या अपने लेखों के द्वारा इस तरह प्रचार कर रहे हैं कि जैसे सेना इस गणतांत्रिक व्यवस्था का अंग नहीं है, इस राजनीतिक व्यवस्था का अंग नहीं है। मीडिया में या सोशल मीडिया में इस तरह की बातें आ रही हैं, इस तरह के लेख लिख रहे हैं, इस तरह के प्रोजेक्शन कर रहे हैं अफसर्स कि जैसे सेना एक स्वतंत्र, सरकार से अलग एक स्वतंत्र इकाई है, एक स्वतंत्र व्यवस्था है। टोटली गलत है। ये भारत है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और इनका गवर्नमेंट को और राजनीतिक दलों को डिक्टेट करना देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था पे सीधे हमला है। पत्र इन्होंने ऐसे लिखा 156 अधिकारियों ने जैसे सेना इनकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी है। सौभाग्य से एक भी जवान ने उस पे साइन नहीं किया है। ये दिखाता है कि हम अपने मातृभूमि इस देश की सुरक्षा के प्रति कितने वफादार हैं और ये अधिकारी अपनी पर्सनल गेन के लिए किस हद तक गिर सकते हैं, ये भी एक साबित करता है। सेना की सफलता असफलता सरकार की सफलता असफलता है, क्योंकि सेना सरकार का अभिन्न अंग है। सैनिक भी एक वोटर होता है और राष्ट्रीय सुरक्षा देश की जनता की टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। तो आप ये मना नहीं कर सकते इस राजनीतिक व्यवस्था में कि आर्म फोर्सेस पे चर्चा नहीं हो सकती। दूसरी तरफ इन जनरलों ने कभी भी ये नहीं गवर्नमेंट को लिखा, राष्ट्रपति को लिखा कि भाई हम लोग सेना के जवानों का घरेलू नौकर की तरह इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक औपनिवेशिक व्यवस्था है। आज 1 लाख जवान सेना के अधिकारियों के घर में नौकरों की तरह इस्तेमाल हो रहा है, उनका मनोबल डाउन किया जा रहा है, उनकी ट्रेनिंग प्रभावित हो रही है, राष्ट्र का बहुत सारा पैसा उन पर खर्च हो रहा है, जो इनके कुत्ते घुमाते हैं, जो इनके गाड़ियां साफ करते हैं, इनके घरों में अन्य काम करते हैं, इनके बूट पॉलिश करते हैं। इस पे ये नहीं लिखेंगे। सोल्जर सैनिकों की, आम सैनिकों की सारे अधिकार छीन के, सारे इंटाइटलमेंट छीन के डायरेक्टर जनरल रीसेटलमेंट ने अफसरों को दे दिया, जैसे कोको पेट्रोल पंप, कोल लोडिंग ट्रांसपोर्टेशन, सिक्योरिटी एजेंसी, ये सारे के सारे व्यापार डायरेक्टर जनरल रीसेटलमेंट सिर्फ अफसरों को दे रहा है। लेकिन ये अधिकारी इस बात पे कभी गवर्नमेंट को किसी को नहीं लिखेंगे। इसी एचएस में, कैंटीनों में, सोल्जर बोर्ड में, हर जगह आम सैनिकों के साथ भेदभाव किया जाता है, लेकिन इस भेदभाव के खिलाफ ये कभी सरकार के नहीं लिखे। इनके पीछे इनका क्या मोटिव है,
इसकी जांच होनी चाहिए। इनका क्या पॉलिटिकल एफिलिएशन है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। या किस पर्पस से इन्होंने लिखा है, क्यों ये लगातार सेना के सर्विंग जवानों और अधिकारियों के संपर्क में, इस बात की भी जांच होना चाहिए।